वेलकम टू अनदर सेशन। इन दिस सेशन हम क्या देखेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर देखेंगे। सो कंज्यूमर बिहेवियर में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो हम देखेंगे। जैसे कि इसमें क्या होगा कि कंज्यूमर बिहेवियर है वो क्या होता है कि इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड है वो कैसे डिसीजन लेते हैं कि कौन सी चीज़ें बाय करनी है और कितना स्पेंड करना है। तो इसी हिसाब से कंज्यूमर बिहेवियर में हम देखेंगे कि यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर चॉइस के बजट क्या होता है, उसमें ऑप्टिमल चॉइस कैसे करते हैं, डिमांड कर्व क्या है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो जल्दी से हम ये सारी चीज़ें देखेंगे बिना मतलब ज़्यादा समय गवाए। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि सेटिस्फेक्शन। इसका प्लेन मतलब होता है कि सेटिस्फेक्शन। क्या हम सेटिस्फेक्शन को क्वांटिफाई कर सकते हैं? हाँ, हम सेटिस्फेक्शन को क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसको कुछ नंबर असाइन करके। उसे बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और कार्डिनल यूटिलिटी। क्या हम सेटिस्फेक्शन को कंपेयर कर सकते हैं? जैसे कि मुझे एप्पल ज़्यादा पसंद है बनानास से, राइट, आई लाइक एप्पल मोर देन बनानास, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। अगर ये यहाँ पे एक एग्जांपल है, हम देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। सो देखिए, अगर कोई भी गुड्स हो, जैसे कि टेक चॉकलेट, राइट, चॉकलेट। नाउ अगर पहला चॉकलेट आपने खाया तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अगर हम उसको क्वांटिफाई करेंगे, देखिए जैसे कि आउट ऑफ 100 आपको कितना मज़ा आया, तो आप बोलेंगे मुझे 85 यूनिट्स मज़ा आया, तो ये 80 ऐसे उसको क्वांटिफाई किया मैंने। तो नेक्स्ट चॉकलेट आप जब खाएंगे तो आपका मज़ा उतना ज़्यादा नहीं रहेगा जितना आपने अपने पहला चॉकलेट खाया था। तो आपका मज़ा थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आपको मज़ा आएगा। तो इसी हिसाब से आपको जो टोटल यूटिलिटी है और टोटल सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप चॉकलेट खाते जाएंगे। और एक समय आएगा कि आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। और जैसे ही आप जैसे कि आप बहुत चॉकलेट खाए तो आपका मज़ा मतलब बिल्कुल यू स्टार्ट फीलिंग अपसेट, राइट, और स्टार्ट फीलिंग बोर। तो उसकी इस पॉइंट के बाद आपको मज़ा नहीं आएगा और उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, राइट। तो जैसे एवरी यूनिट, हर एक यूनिट के बाद हम जब उस सेटिस्फेक्शन को क्वांटिफाई करते हैं तो हमको पता चलता है कि जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट खाते जाते हैं हमारा मज़ा कम होता जाता है। तो इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, डिमिनिशिंग। इसको हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। डिमिनिशिंग मतलब कम होते जाने वाली, डिमिनिशिंग। और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि एवरी सक्सेसिव यूनिट आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, एवरी सक्सेसिव यूनिट। तो हर एक यूनिट पे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको बोलते हैं कि मार्जिनल। मार्जिनल मीन्स लास्ट यूनिट पे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूटिलिटी। अगर और एक कंसेप्ट है, आपको बिल्कुल मतलब सिंपल तरीके से समझनी होगी, जैसे कि हम यूटिलिटी को कैसे मैक्सिमाइज़ करते हैं। देखिए, आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड दिया और ये दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड दिया। अगर आपने उसको मतलब मैंने बोला कि आपको इसको क्वांटिफाई करना है, इसको क्वांटिफाई करना है सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दिस बोथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। तो आपने बोला कि मुझे इसमें 100 यूनिट सेटिस्फेक्शन आता है और इसमें भी मुझे 100 यूनिट सेटिस्फेक्शन आता है, कोई नहीं फ़र्क पड़ता, इसमें से कौन सा भी गुड दे दो मैं इक्वली मतलब हैप्पी हूँ। तो क्या बोलते हैं हम इसमें इनडिफरेंट हूँ, इस कॉम्बिनेशन में मैं इनडिफरेंट हूँ, राइट। सो इनडिफरेंस, इसको बोलते हैं इनडिफरेंस। फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कॉम्बिनेशन का है और एक कॉम्बिनेशन का है, इसमें मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक क्रक्स है, इस कॉम्बिनेशन की प्राइस है 200 रुपीज़ और इस कॉम्बिनेशन की प्राइस है 250 रुपीज़, बिकॉज हमारा जो आइसक्रीम है वो 100 रुपीज़ में है और चॉकलेट है वो 50 रुपीज़ में है। तो आप क्या करेंगे, बिकॉज आपके पास बजट की लिमिटेशंस है और आपको पता है कि अगर ये भी खाए तो मुझे 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा और ये खाए तो भी मुझे 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो आप क्या करेंगे कि डेफिनेटली यू विल चूज़ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमल चॉइस। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमल चॉइस। तो अगर हम ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को बनाएं, जैसे कि 3 चॉकलेट्स और 1 आइसक्रीम, 3 आइसक्रीम 1 चॉकलेट, तो आपके पास एक कर्व बनता है, उसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। इस कर्व में जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हैं वो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स इसमें आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जैसे कि 100 यूटिल्स। तो ये जो कर्व है उस पर आपको जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है उस पर आपको सिमिलर टाइप का सेटिस्फेक्शन मिलेगा।
लेकिन हाँ, तो हमें क्या करना है, अभी बजट लाइन देखनी है। बजट लाइन में क्या होता है कि आपका जो भी बजट है, तो उस बजट के हिसाब से आप कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं। जैसे कि क्लोथ्स आप मैक्सिमम 5 यूनिट खरीद सकते हैं, और अगर पूरा का पूरा बजट आप अपने क्लोथ्स खरीदने में स्पेंड किया, तो अगर पूरा का पूरा बजट अपने शूज़ खरीदने में स्पेंड किया, तो आप मैक्सिमम 10 यूनिट्स ऑफ शूज़ खरीद सकते हैं। तो ये है बजट लाइन और उसका लिमिट्स, राइट। तो बजट लाइन कैसे शिफ्ट होगी, जैसे सपोज़ कि 6th पे 7th पे कमीशन आया, तो जनरल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन बढ़ जाता है, तो बजट लाइन शिफ्ट होगी। मतलब अब लोग ज़्यादा खरीद सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। तो ऑप्टिमल चॉइस अभी हमने देखा। तो सपोज़ कि अगर मैं बाय करना चाहता हूँ 8 यूनिट्स ऑफ शूज़ और 1 यूनिट ऑफ व्हाट इज़ दैट क्लोथ्स, राइट। लेकिन देखिए हमारा इंडिफरेंस कर ऐसे है, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पे ये चूज़ किया और यहाँ पे ये चूज़ किया, राइट, तो मेरा बेनिफिट यहाँ पे ज़्यादा होगा, बिकॉज हमारा इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे बजट लाइन के बाहर जा रहा है, लेकिन बजट लाइन पे हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो यहाँ इस पॉइंट पे हमारा मतलब हमारा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमें वही कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स चूज़ करना है जहाँ पे हमारी इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टेंजेंट में 1 पॉइंट पे क्रॉस करता है, और वो होगी हमारी ऑप्टिमल चॉइस। तो डिराइविंग द डिमांड कर्व फ्रॉम द इंडिफरेंस कर्व इज अ सिमिलर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या हो गया है कि पिज़्ज़ा की प्राइस कम हो गई है, इसलिए हमारा जो इंडिफरेंस कर्व शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। लेकिन शेक्स की प्राइस चेंज नहीं हुई है, इसलिए हम सेम अमाउंट हमारा बजट में जितने शेक्स खरीद सकते थे उतने ही खरीदेंगे, लेकिन पिज़्ज़ा हम अब ज़्यादा खरीद सकते हैं। पहले हम इतने खरीद सकते थे, अभी इतने खरीद रहे हैं। तो हमारा इंडिफरेंस कर्व शिफ्ट हो जाएगा अगर प्राइसेस चेंज हो जाए तो। और इंडिफरेंस कर्व क्या करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स रिप्रेजेंट करता है जिसमें सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है। नाउ ये इंडिफरेंस कर्व मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाई थी, तो हम फिर से वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व है, राइट। तो इस इंडिफरेंस कर्व में जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स होंगे उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल सिमिलर होगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स की प्राइस डिफरेंट है। तो आप ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स देखेंगे जिसकी प्राइस कम होगी और सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होगा, राइट, बजट के हिसाब से। देखिए अभी यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है, जैसे कि 12 क्लॉथ और 1 फूड आइटम, 6 क्लॉथ्स और 2 फूड आइटम, 4 क्लॉथ्स और 3 फूड आइटम्स, 3 क्लॉथ्स और 4 फूड आइटम्स। अगर हमने देखेंगे प्राइस ऑफ क्लॉथ 6 रुपीज़ है और प्राइस ऑफ फूड 9 रुपीज़ है, तो यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी, 81 रुपीज़। इस कॉम्बिनेशन में कितनी प्राइस हो जाएगी, 54 रुपीज़। यहाँ पे कितनी, 51 रुपीज़, और यहाँ पे 54 रुपीज़। तो अगर ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हमें सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं, तो हम चाहेंगे कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हम चूज़ करेंगे, बिकॉज एक कम प्राइस में आ रहा है और हमारे बजट में भी आता है, राइट। तो ऐसे हम अपना सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाएंगे given the limited amount of budget, right. Now the normal goods and inferior goods, इसमें क्या डिफरेंस है। नॉर्मल गुड वो होते हैं जिसकी डिमांड इंक्रीज़ होती है जब लोगों की इनकम इंक्रीज़ होती है। अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हो जाए तो आपकी उस गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे कि लग्जरी आइटम्स, जैसे कि स्टैंडर्ड टीवी, जैसे कि एलईडी टीवी, राइट, हाई स्टैंडर्ड टीवी। तो अगर आपकी मतलब इनकम बढ़ती है तो आप जैसे कि कार खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे जो हाई प्राइस वाली होंगी। इन्फीरियर गुड का मतलब होता है कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हो जाए तो हो गई तो यू विल डिमांड लेस ऑफ दैट गुड। फॉर एग्जांपल जेनेरिक मेडिसिन, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप जेनेरिक मेडिसिन लेस डिमांड करेंगे और आप ब्रांडेड मेडिसिन खरीदेंगे, राइट। तो जेनेरिक मेडिसिन इन्फीरियर गुड है, लग्जरी आइटम्स नॉर्मल गुड है। जैसे कि मतलब इसका क्या है कि आपकी इनकम बढ़ेगी, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, यहाँ पे इनकम बढ़ेगी, उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि देखिए अगर सपोज चाय की प्राइस बढ़ती है तो हमारे पास उसका सब्स्टिट्यूट है कॉफ़ी। कल से अगर चाय की प्राइस 100 रुपीज़ पर कप हो जाएगी तो क्या हम चाय पियेंगे? डेफिनेटली कोई अगर बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा रिच है तो वो पिएगा, लेकिन नॉर्मल पीपल क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे कॉफ़ी पे जो कि 10 रुपये में आती है, राइट। तो चाय और कॉफ़ी आर सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर, राइट, रिमेंबर दिस। नाउ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि गुड्स दैट आर कंज्यूम टुगेदर, जैसे कि स्मार्टफोन, ऐप, टी एंड शुगर, राइट। तो शुगर की प्राइस बढ़ेगी तो टी की भी प्राइस बढ़ेगी। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्स। नाउ डिमांड एनालिसिस में कुछ ज़्यादा नहीं है, इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है उसका डिमांड कम हो जाएगा। सो दैट इज़ द डिमांड कर्व। अगर प्राइस कम हो जाएगी तो कमोडिटी की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और डिमांड कर्व में शिफ्ट कैसे आएंगे, अगर जैसे कि सपोज लोगों का इनकम बढ़ गया, लोगों के प्रेफरेंस चेंज हो गए, राइट, तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, राइट। अगर सपोज कि गुड, यहाँ पे जो गुड होगा उसकी प्राइस सपोज कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, राइट। सो दैट इज़ द डिमांड कर्व एंड लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट डिमांड कर्व शोज दैट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड assuming the other factor remains constant. This is not very important. Now the elasticity of demand. इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज अगर किसी गुड्स की प्राइस चेंज हो जाती है तो उसकी डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइसेस, राइट। अगर क्या होता है कि अगर सपोज अगर चेंज इन प्राइसेस 30% है, राइट, अगर चेंज इन प्राइसेस 30% है और डिमांड 50% से ज़्यादा कम हो जाए, राइट, अगर डिमांड 50% से ज़्यादा कम हो जाए तो इसका मतलब है इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1 इसका मतलब है वो उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, मतलब अगर उसकी प्राइस चेंज हो जाए, अगर प्राइस बढ़ जाए तो उस कमोडिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर प्राइसेस 50% बढ़ जाए, अगर प्राइसेस 30% बढ़ जाए और डिमांड 20% कम हो जाए, इसका मतलब है उसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, इसका मतलब वो उसकी डिमांड इनइलास्टिक है। अगर उसकी प्राइसेस बढ़ भी गई तो उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं घटेगी, राइट। टेक फॉर एग्जांपल जैसे कि सॉल्ट की डिमांड इनइलास्टिक है। अगर प्राइसेस सॉल्ट के बढ़ जाए तो डिमांड ज़्यादा नहीं कम होगी, मतलब डिमांड बिल्कुल कम नहीं होगी, तो सॉल्ट की प्राइसेस इनइलास्टिक है। और दूसरी बार हमने देखा कि जैसे कि टी, अगर टी की प्राइसेस मतलब बढ़ गई तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड फॉर टी इज़ इलास्टिक, इट्स इलास्टिक, right. Now the next is conclusion. So in this chapter we learn about the utility, budget constraint, optimal choices, demand, market demand. These are the crucial term, these are the important term in order to understand the consumer behavior and the market dynamics, right. So hope this lecture helps you, and if that is, do subscribe and do like this video and do let me know in the comment section, right. Thank you.